नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं सैलिड न्यूज़ चैनल 24/7। इंडस्ट्री लुधियाना जो कि इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर इंडस्ट्री के जो हालात है बहुत ज़्यादा बेकार चल रहे हैं। मंदी की मार सारे इंडस्ट्रियलिस्ट झेल रहे हैं। लगातार हालात जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। जो डावाडोल अर्थव्यवस्था है पटरी पर लौटने का नाम नहीं ले रही। इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार अपनी दुहाई लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कहीं तो इस डूबती नाव को कोई सहारा मिले। हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद है अरविंद जैन जी, बलविंदर सिंह जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मौजूदा हालात है और क्या कुछ मांग करते हैं ये सरकार से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, पहला सवाल यही कि लगातार 2 साल करीब हो चुका है, जो हालात है वो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहा। अभी मौजूदा हालात क्या कुछ कह रहे हैं? अभी हालात बहुत मुश्किल में है। जो काम है चल नहीं रहा बिल्कुल भी। इंडस्ट्री सारी बंद है, मशीनें बंद हैं। जो लुधियाना में स्वेटर का काम है वो बहुत ढीला हो गया है। बाहर से गाहक नहीं आ रहा। कमी कहाँ नज़र आ रही है अभी भी, क्योंकि 2 साल लंबा समय होता है। एक तो जो चाइना से गुड्स आ रहा है उसका रेंट जो है बहुत बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने से जो आगे ग्राहक हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कम हो गए हैं, ख़त्म हो गया है। कुछ कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए बिल्कुल ही। जो पुरानी पेमेंटें नहीं आ रही हैं, कोई गाहक भी नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं मिल रही गवर्नमेंट से हमें कुछ भी, और टैक्स बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लुधियाना में लेबर वगैरह की भी दिक्कत आ गई है। लेबर है लेकिन फ्री है लेबर के पास काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही काम नहीं है तो लेबर के पास भी काम भी नहीं है। जैसे कि चाइना इंपोर्ट के क्या कुछ हालात अभी हैं इस टाइम, क्या कुछ मौजूदा हालात है, दिक्कत क्या क्या फेस आ रही है, विस्तार में जानकारी। एक तो गुड्स नहीं है वहाँ पर, दूसरा जो शिपिंग लाइन के चार्जेस हैं वो इतने बढ़ गए हैं अभी हम बेयर नहीं कर रहे। सरकार का क्या कुछ रोल समझते हैं इसमें? सरकार तो कुछ भी मदद नहीं कर रही है। नहीं। हाँ जी सर, अरविंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, हालात नाजुक हैं। कोरोना की वजह से पिछली पेमेंट या पिछले पैसे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे ना। नया माल दो तो नए पैसे मिल रहे हैं थोड़े बहुत। हालात इतने नाजुक हैं, अभी बहुत बढ़िया हालात नहीं है। एक चाइना की वजह से भी है, चाइना से पूरी तरह माल नहीं आ रहा, और माल आ भी रहा है तो उसके रेट बहुत बढ़े हुए हैं। सर, यहाँ पे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लेबर चार्जेस वगैरह और कहीं ना कहीं जेब से तो बहुत निकल ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कुछ होता है। मैडम जी, अब हालात इतने हैं जी, हर बंदे को अपनी फैक्ट्री चलानी पड़ रही है, चाहे उनके घर से जा रहा है, जैसे भी कर रहे हैं वो एक अपनी लेबर को तोड़ने की वजह से फैक्ट्री में काम चला रहे हैं। कुछ आमदनी वाला सिस्टम तो है ही नहीं। हर फैक्ट्री में मतलब लॉस ही लॉस समझो, ना व्यापारी साथ दे रहा है, ना आगे पेमेंटें आ रही हैं। बहुत ही मंदे के हालात हैं इस समय तो। बाकी सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? सरकार तो कोई भी सहायता नहीं कर रही व्यापारी को तो एक उन्होंने बस टैक्स के लिए बना रखा है। बाकी सरकार की तो 0% व्यापारियों से है, कोई मदद नहीं हो रही उनकी वजह से। आप क्या समझते हो अभी हालातों को देखते हुए? मेरा मानना ये है कि जो इस टाइम के हालात हैं वो सही नहीं है। आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये। अगर अभी पहले तो एक गर्मी का नहीं चला था, गर्मी में कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन हो गया था, कुछ में नहीं हुआ था, तो बिल्कुल कस्टमर्स नहीं थे, तो ज़ीरो आमदनी थी बिल्कुल भी। तो आगे अब सर्दी का सीज़न, अगर सर्दी के सीज़न पे भी संकट है तो फिर आगे बहुत मुश्किल है काम करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कुछ दिक्कतें अभी फेस कर रहे हैं सभी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कतें ये हो गई हैं कि पहले तो कंटेनर्स के जो फ्राइट थे वो डबल हो गए हैं, तो उससे क्या है जो रेट हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और जो वहाँ पे इंपोर्ट में जो माल आता है उसमें वहाँ पे जो मेन आइटम्स हैं वो फिनिश हो चुकी हैं, और जो है वो आगे वहाँ क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से सब बंद हो गई फैक्ट्रीज, तो आगे मैन्युफैक्चरिंग उससे ही मुश्किल है।
अभी अगर मौजूदा हालात की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात पे अगर आ जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं आप लोगों को। सो क्या कुछ दिक्कत आ रही है? दिखते ही हैं जी। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी जा रही है रोज़, तो और ऊपर से जो धागे के रेट है वो ऊपर चढ़े बढ़े, एकदम बढ़ गए हैं एकदम रेट। रोज़ के नए रेट हैं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ऊपर से रेट बढ़े है, तो ये तो दुगनी मार है व्यापारी पे। तो यहाँ से अगर आप लेने जा रहे हो, जो कहते हैं कि रेट अभी पहली बार में ऑर्डर कर लिया तो कर लिया, वरना दूसरी बार करो तो और उस पर लग जाता है टैक्स। बिल्कुल जी, हमें तो रोज़ ये है कि पहले कस्टमर को मैसेज करना पड़ता है कि आज के रेट अलग है, कल के रेट अलग रहेंगे। ये मत समझो कि सेम रेट रहेंगे, उस पर तो डिपेंडेंट मत रहो। आज की डेट में जो यान्स के रेट ऊपर जा चुके हैं, माल बनने में भी टाइम लगता है, और जो मौके के रेट है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सब देख के चल के तो उनको आगे रेट बताने पड़ते हैं व्यापारियों को। चाइना से जब इंपोर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ से। बिल्कुल दिक्कत है जी। एक तो पहले क्लियरेंस मुश्किल है बहुत, अगर जब क्लियर भी हो भी जाता है तो उसके आगे अदर चार्जेस बहुत है रास्ते में। अब आगे बढ़ा कह रहे हैं कि जीएसटी और बढ़ जाएगी। एक तो पहले ही सीज़न के हालात ठीक नहीं है, और ऊपर से अगर और रेट बढ़ जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना उस चीज़ का, तो आगे का सीज़न ही ख़राब है बिल्कुल। चाइना में भी कोयले की आई थिंक दिक्कत है, हमारे यहाँ भी क्राइसिस है। जा रही है लाइट, बिल्कुल जा रही है जी, रोज़ जा रही है। बाकी कह रहे हैं सूरत की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है 1 मंथ के लिए। यहाँ पंजाब में भी संकट गहराया पड़ा है, दिन में 4-5 बारी लाइट जा रही है, तो आगे मुश्किल है ही है जिस पर। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील यही होगी जी कि व्यापारियों की तरफ ध्यान दे। ये जो विंटर की इंडस्ट्री है लुधियाना की बैकबोन है, बिल्कुल उसी पे सारी इंडस्ट्री टिकी हुई है, व्यापारी सारे उसी पे टिके। अगर वो भी ना चली तो फिर आगे सर्वाइव करना हर के लिए मुश्किल है। सो ये थे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने बताई अपनी दुविधा और परेशानियां। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो हालात हैं बद से बदतर हो रहे हैं, उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही कि इस डूबती नाव को कहां से कोई तिनके का सहारा मिल जाए। सो ऐसे ही देखते रहें आप सैलेड न्यूज़ चैनल 24/7। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।